हाय अनिकेत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिकेत, क्या हालचाल? मैं ठीक हूँ सर। हाँ, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बाहर गया हुआ था सेलिब्रेशन के लिए? नहीं सर, वो बस खेलने वेलने गया हुआ था तो आज थोड़ा अच्छा। सा लेट हो गया था। वीडियो तो ऑन कर। अरे वाह। हाँ, यस सर। वही बैकग्राउंड, वही अनिकेत। सही है। तो यस कैसे सर। पता चला सर रिजल्ट का? एकदम से ऑल ऑफ अ सडन रिजल्ट अनाउंस हो गया? रात हाँ तक सर, तो कोई एकदम। न्यूज ही नहीं थी। रात तक कुछ नहीं थी, मैं सुबह सो रहा हूँ। सुबह हाँ सो के उठ के देखा तो हाँ। आई हुई थी। मिस्ड कॉल आई हुई थी पापा की। पापा ऑफिस से कॉल कर रहे थे। अच्छा, इतनी सुबह? मॉर्निंग में ऑफिस दोस्तों से? के आए थे, फिर मैं उठा, फिर देखा रिजल्ट मैंने। अच्छा। तो एकदम से मॉर्निंग में रिजल्ट आ गया है? कितने बजे चेक करा रिजल्ट? कितने बजे चेक करा? एक सेकंड सर। हाँ हाँ। ये थोड़ा सा। आ रही है, वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, मेरी आ रही है सर। हाँ आ रही है, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ हाँ, यस सर। तो कितने बजे चेक करा मॉर्निंग में? मैंने सर मैं उठा 10:30 उठा। उसके हाँ। बाद उठते ही सबसे पहले वही चेक करा, कुछ करा ही नहीं उसके बाद। उससे अच्छा पहले। अच्छा। हाँ। सही है, अच्छा है। और तो फिर बस एकदम यही से था कि पता। सुबह 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 हाँ सुबह उठते ही रिजल्ट देख रहे हैं, बस अच्छा आ जाए। हाँ। वो एकदम से थोड़ा सा फियर हाँ रहता है ना अंदर से कि यार कैसा होगा हाँ कैसा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, आंसर थोड़ा। सीबीएसई का रिजल्ट भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए अनसर्टेन हो जाता है। एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सर 95 आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, आ गए 85। हाँ। उनको पता नहीं होता कहाँ पे छोटे छोटे एरर्स कर दिए, कहाँ किसके हम्म। मार्क्स कट गए, नरेशन के मार्क्स हाँ। कट गए, छोटे डेबिट क्रेडिट के मार्क्स कट गए। तो ठीक यस है, सर, फिर यस सर। तू जैसे कि तूने सोचा कि सर मेरे 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, 99 आने चाहिए थे हाँ अकाउंटेंसी के अंदर, 95 आए। हाँ हाँ। तो 90 क्या है सर। रीचेकिंग के लिए डाला? प्लान करा रीचेकिंग रीचेकिंग? के लिए अभी अभी सर शाम को भी वो पापा पापा आएंगे तो उनसे बात करके डालता हूँ। हाँ 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 हाँ। वैसे देख, हाँ हार्डली यू आर प्रिपेयरिंग। अच्छा, तू तो बाहर जा रहा है वैसे भी। तो अगर हाँ, बस मैं वही टू सोच थ्री रहा था मार्क्स कि की, 2-3 मार्क्स की भी अगर कुछ भी हो जाता हाँ, है, इट वुड हार्डली तो मेक ऐसा एनी सच कुछ, डिफरेंस, हाँ, है ना? मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हाँ है ना, कोई हम कोई डीयू के लिए तो प्रिपेयर करने लगे, और फिर अल्टीमेटली हाँ। अगर डीयू के लिए भी करते तो सीयूटी आ डीयू गया के है। लिए भी नहीं चाहिए। सीयूटी भी आ गया है तो दिक्कत है। तो हाँ 96% बैठी सारी एग्रीगेट। हाँ, बेस्ट ऑफ 4 की 96 बैठी सर। सही है, बहुत बढ़िया। तो पहले जैसी स्क्रीन देखी तो अकेला देख रहा था कि पेरेंट्स भी थे साथ में? मम्मा को भी उठाया? नहीं, पापा तो कॉल पे कह रहे थे कि मेरे हाँ को डिटेल्स भेज। हाँ मैंने कहा हाँ। नहीं, पहले मैं ही देखूंगा। अच्छा। पहले सारे बैठे हुए थे साथ में, मैंने कहा नहीं, अकेले देखूंगा पहले मैं। अच्छा। फिर उनको दिखाया मैंने। हाँ। तो क्या था उनका हाँ, एक्सप्रेशन, क्या था? अच्छे? वो मतलब काफी खुश थे सर सारे। हाँ काफी खुश थे? अच्छा। तो फिर पार्टी वार्टी चल रही होगी आज तो, दिन से, सुबह से, मॉर्निंग से? हाँ सर, अभी मतलब आज शाम को पापा आएंगे, कुछ कुछ लेके के आएंगे। बाकी कल हाँ वीकेंड है तो मेजर तो हाँ। कल ही सैटरडे। करेंगे कुछ। हाँ सैटरडे। हाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है। हाँ यार, हाँ सेलिब्रेशन तो सर। होते हैं। एक बड़ी क्लास होती है 12th क्लास, और उसके अंदर इतने अच्छे मार्क्स लाना। मेरे भी इतने अच्छे मार्क्स हाँ नहीं थे कि 90s में परसेंटेज हो। मेरी भी 87 या 88% थी बस। तो अच्छा। 95 96% तो काफी अच्छी परसेंटेज हो जाती है। आप ये हाँ सर, बोल पर एक्सपेक्ट कर परसेंटेज थोड़ी ना सकते हो? मैटर करती है सर। हाँ, परसेंटेज हाँ फिर भी एक बार दिखाने को होता हाँ है ना सीबी वगैरह के अंदर कि यार 96 हाँ परसेंटेज आई थी, आगे किसी को भी बताएगा हाँ। 96। डिफरेंस ही कितना है 100 और 96 के अंदर? अच्छा है, हम्म। अच्छा। सही है। तो यस सर। एग्जाम तो वैसे भी तेरा अच्छा हुआ था, है ना? एग्जाम अच्छा हुआ था सर। हाँ। अच्छा, तो बता आज पूरी सर पापा को अकाउंटेंसी। मैसेज चला। हाँ हाँ, आज उनको एक्चुअली क्या हुआ था, उन्होंने भी फोटो लगा रखी थी और तेरी भी लगी हुई हाँ थी, और हाँ क्या होता है कि सबके हाँ रिजल्ट्स आ रहे थे। और मेरे दो हाँ अलग हाँ अलग फोन्स हैं, एक इंस्टीट्यूट का फोन रहता है और एक उसका नॉर्मल पर्सनल रहता है। तो मैंने हाँ फटाफट से तेरी फोटो देखी उनके फ्रंट पे, तो मैंने कहा अनिकेत के नाम से ही सेव्ड है वो भी। हाँ अनिकेत हाँ गुरुग्राम के नाम से सेव्ड है, और तेरा वैसे नंबर अनिकेत स्टूडेंट के नाम से सेव है। अब इतने टाइम से हाँ। कम्युनिकेशन था नहीं हमारा, क्योंकि तो हम्म। मैंने फटाफट से मैंने कहा, अरे अनिकेत, तूने अभी तो मेरे को बोला थैंक यू सर सो मच, और हाँ दोबारा हाँ से क्यों भेज दिया? तो मैंने कहा, फिर उनका मैसेज आया कि अरे आई एम अनिकेत हाँ। फादर। हाँ, वो समझ गए थे फिर। हाँ, ऐसे ही हाँ अभी किसी स्टूडेंट के साथ भी हुआ था, न्यू स्टूडेंट के साथ। तो हाँ उसके फादर को मैंने मैसेज कर दिया था, भाई तेरी क्लास इतने बजे ज्वाइन कर लियो। तो उन्होंने बोला अच्छा, मैं हाँ फॉरवर्ड कर देता हूँ उस पे मैसेज, आई एम हिज फादर। तो मैंने कहा
एक्चुअली क्या होता है ना कि जब जैसे कॉल आता है प्राइमरी, जब सबसे पहले कॉल आता है तो किसी पेरेंट का कॉल आता है, मैं उनके नाम से हाँ सेव कर दिया, स्टूडेंट के नाम से कि व्हाट इज योर स्टूडेंट नेम, उस नाम से सेव कर दिया, फिर स्टूडेंट का नंबर मैं ले लेता हूँ, तो फिर वो दो दो कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं और सेम ही स्टूडेंट के नाम से, समझ में नहीं आ रहा उसका हाँ पेरेंट्स हाँ का नंबर है उसका है, तो दिक्कत हो जाती है। और फिर हाँ सुबह से हर हाँ किसी के मैसेजेस आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं। हाँ सुबह से हाँ। हाँ। और बताओ, जर्नी बताओ पूरी और सर अकाउंटेंसी की सर कैसी रही, कैसे अकाउंटेंसी प्रिपेयर सर, करना चाहिए, पूरा कैसे, मतलब सर ये वीडियो मतलब इसको मैं सही बताऊं तो पर्सनली ऐसे कुछ, उस पर डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, कि ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा ऐसे पता चले पर्सनल, कि भाई कैसे अच्छा हाँ ऐसा डालोगे सर? हाँ, ताकि स्टूडेंट्स को ये रहे। इंटरव्यू लोगे सर मेरा ऐसे? हाँ ये इंटरव्यू तो चल रहा है आपका, और कैसे चल रहा है अच्छा कैजुअल इंटरव्यू कट एकदम। वट करके, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही सही, कोई कटवट नहीं, अच्छा अच्छा। ओरिजिनल। तो मतलब ये होता है ना कि अभी जैसे स्टूडेंट्स है, अभी अभी हमारे बैचेस स्टार्ट हुए, अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो गए हम्म हैं, तो उनके फर्स्ट टर्म वगैरह हो चुका है, फर्स्ट टर्म इन द सेंस यूटीज हो चुके हैं। तो थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि सर अभी जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 95 मार्क्स, 99 मार्क्स जैसे आए, 93 91, मतलब किसी के भी 95 उससे कम ज्यादा गए नहीं है, सबके 90 हम्म प्लस ही आए हैं। तो कह रहे सर एक बार, मतलब मैं जो बोलता हूँ वो उनको ऐसा लगता है कि ये तो ज्यादा ही मेहनत करने को बोलते होंगे, ज्यादा इतनी मेहनत लगती नहीं होगी। तो हम अपने हाँ सर बड़े कुछ बड़े नहीं लग, स्टूडेंट से जानना चाहते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा क्या करा कि 95 आए, 96 आए, आप तो बोलते ही रहोगे सर, उनसे बताओ हाँ उन्होंने हाँ ऐसा क्या करा था। ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ वो समझते हैं ना सर, आप हमारा दर्द नहीं समझते सर, स्टूडेंट की लाइफ आप नहीं समझोगे सर, हमारी लाइफ में कोई दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। तो वो जब बोलेंगे तो तब हम समझेंगे कि भाई उन्होंने कैसे प्रिपेयर करा, क्या स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, मैं उनसे हाँ बोलता हूँ ये भाई सिर्फ इलस्ट्रेशंस के ऊपर फोकस करो टीएस गेरवाल के, और कुछ नहीं करना। अल्टीमेटली तुम्हें मतलब हाँ इलस्ट्रेशंस को रट्टा नहीं मारना, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है, हम्म उसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन आता है आप अटेम्प्ट कर दो। मतलब देर इज वन सेट ऑफ टीचर्स जो कि क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, 50 क्वेश्चन दे हम्म दिए, ले भाई होमवर्क में 50 क्वेश्चन कर। उसको क्या होता है, तुम उसको करते करते वो चीज वैसे ही रट जाती, दैट इज रटाफिकेशन भाई कर। और हमारा क्या था कि हमने हार्डली कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कम हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेकिन इन डेप्थ हम क्या हम्म ले लेते हैं, बार बार नॉलेज ले लेते हैं, बार बार डिवाइस कर लेते हैं कि भाई ये एसेट है, लाइबिलिटी है, क्लासिफाई कैसे। हम्म। तो थोड़ा सा बता कैसे प्रिपेयर करा सारे सब्जेक्ट का, कैसे कैसे मार्क्स आए। अच्छा सारे सब्जेक्ट का? पहले अकाउंटेंसी हर, से स्टार्ट कर दें। हाँ अकाउंटेंसी का तो सर ऐसे था कि मतलब सबसे आसान अकाउंटेंसी थी मेरी तो। हाँ, ऐसा अकाउंट्स में ऐसे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा फियर एफर्ट्स भी नहीं लगता है ना डाले। बहुत स्टूडेंट्स को, उनको ऐसा लगता है, कुछ मेरे हाँ पास अभी हाँ स्टूडेंट है वो कहते हैं सर अकाउंटेंसी ना हो लाइफ में तो बढ़िया है। मैंने कहा अरे मैं हूँ तो सही तुम्हारे साथ ठीक करने के लिए। हाँ उनको लगता है सर क्या होगा सर, नहीं हो सकता सर अकाउंटेंसी के अंदर। आप ही थे सर जिसने जिन्होंने अकाउंट्स कराई, वरना तो स्कूल वाले टीचर्स के भरोसे तो कुछ भी नहीं होता। हाँ तो बस हाँ ऐसा था कि प्रिपरेशन में तो यही था कि आप कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर कर देते थे, हम हाँ बस घर पे जाके वो इलस्ट्रेशंस पढ़ लेते थे, और हाँ एकदम कोई भी फिर क्वेश्चन आ जाए सारा क्लियर हो जाता था। हाँ तो मैं तो ऐसा ही है कि मतलब आगे वाले जो बच्चे हैं, न्यू हाँ बैच जो है, उनको हाँ भी यही है कि जो भी सर कहे ना, बस आंख बंद करके वो फॉलो कर लो। हाँ और सर ऐसा नहीं है कि रोज के 50 50 क्वेश्चन देते हैं, बस जो हाँ। कॉन्सेप्ट करा उसके 2 3 क्वेश्चन होते हैं, और उसको एट अ वो टाइम सब। प्रैक्टिस कर लो, इससे पहले कि वो कॉन्सेप्ट हाँ तुम्हारे माइंड से निकले, उसको उसी दिन क्या कर लो, हाँ, सेम उसी डे या टाइम फिर प्रैक्टिस विद कर इन लो। नेक्स्ट डे हाँ आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। और हाँ, उससे बड़ी कोई डील नहीं है मेरे ख्याल से अकाउंटेंसी। उससे बड़ी कोई नहीं है, बाकी तो सर है ही। बाकी एक स्पीड है, कि जिसको स्पीड के हाँ ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, कि भाई अगर 20 मिनट्स में क्वेश्चन खत्म होना चाहिए तो 30 मिनट्स मत लो। शुरू में हाँ तो हाँ, चलो लगता है टाइम, बड़े क्वेश्चन में अब शुरू वो में तो सर आप करा ही इनिशियली इट दोगे वो वुड तो। टेक टाइम, कि हाँ भाई 30 मिनट्स हाँ में खत्म हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको स्टॉप वॉच लगा के कितने मिनट्स में खत्म होना चाहिए वैसे आपको करना पड़ेगा, हम्म। है ना। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में रहे, हाईएस्ट में रहे सर बीएसटी में, हाईएस्ट कितने। 99। 99 बीएसटी में 99, अरे बहुत ही हाँ बढ़िया। तो इसका भी बता भाई, यस सर। बीएसटी में ऐसा तूने क्या करा 99 आए, क्योंकि थ्योरी तो भाई कोई लर्न ही नहीं करना चाहता आज के डेट में बोलो। बीएसटी में देखो क्या है ना कि सबसे मेन चीज क्या है, कीवर्ड्स हैं। कोई भी आंसर के मैं भी अंदर हाँ कीवर्ड्स हाँ हैं। हाँ। जब भी चैप्टर वोकैबलरी पढ़ते है हैं तो, वोकैबलरी। हाँ वोकैबुलरी, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं ना कि चैप्टर हम पढ़ते हैं। एज इट इज हाँ रट्टाफाई करने की कोशिश कर लें, जबकि मैं हमेशा कीवर्ड्स मार्क करवाता हूँ कि भाई जो वोकैबलरी है ना उसको इतनी स्ट्रांग रखो
कि अगर आप ये वोकैबुलरी लिख कर आते हो, उसके बाद ताकि तुम इज, एम, आर, दा, जो भी उसके कनेक्टिव वर्ड्स है वो तो तुम कनेक्ट कर दो, लेकिन एकदम ऐसी हम्म लेमैन लैंग्वेज मत लिखो ना। इट शुड रिप्रेजेंट के भाई 12th क्लास के बच्चे ने हम्म ये एग्जाम लिख रखा हाँ है, तो कुछ वर्ड्स अच्छे लेवल के आप यूज करो। ऐसा मत करो कि हाँ, सिक्स यस सेवन्थ सर। का क्लास का स्टूडेंट उसको कर रहा है, जैसे वो पैसेजेस आ जाते थे, डिस्क्राइब करो ये करो, तो ऐसे तो हाँ हाँ बीएसटी हाँ लिख दोगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ कीवर्ड्स, ये बहुत बढ़िया तूने सबसे हाँ। पहला पॉइंट बोला कि फोकस ऑन बीएसटी कीवर्ड। में हाँ, एक जैसे चैप्टर पढ़ते टाइम अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसमें पॉइंटर्स होते हैं, बड़ी हाँ बड़ी डेफिनेशन लिखी होती है। तो हाँ जब भी कोई भी डेफिनेशन में पढ़ता था तो उसमें यही देखता था कि एक, अगर मेरे को इसको एक या दो वर्ड में बताना होगा कि ये क्या है, इसका एक मेन क्रस क्या है, हाँ। तो वो एक चीज पे फोकस करना जरूरी है बीएसटी के अंदर। नोट्स बनाए थे अपने, सेल्फ नोट्स बनाए थे कि बस बुक की मार्किंग में ही काम चला? मैंने तो बुक में ही मार्क करके पढ़ा था। विच बुक, और कौन सी बुक रेफर करी थी? मैंने करी थी पूनम गांधी। पूनम गांधी, मैं भी पूनम गांधी की हाँ पढ़ा रहा हूँ क्लास के अंदर। फिर अपने नोट्स भी दे रखे हैं इतने, थोड़े से बना बुनी के अच्छा। एकदम उसको कट शॉर्ट हाँ करके। हाँ पूनम गांधी से हम पहले हाँ पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, मैं कीवर्ड्स मार्क करवाता हूँ, वही चीज बोलता हूँ कीवर्ड्स लर्न कर लो। कीवर्ड्स लर्न कोई हाँ। करता नहीं, फिर बोलेंगे सर मार्क्स कैसे आएंगे। और अब तो वैसे भी और पेपर सारा, मतलब हाँ हाँ, बोल बोल बोल। एक एक और जैसे रहता है बीएसटी के अंदर कि एक तो इतनी सारी थ्योरी हो जाती है ना, हाँ बट और अगर हम थोड़ा सा उसको अगर ऐसे सोच के देखें कि इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो हाँ उससे ज्यादा रिटेन रहता है दिमाग के अंदर। हाँ, मतलब उस टाइम तो आपको अपने सोचना वर्ड्स में ही फिर पड़ेगा कि लिख सकते हैं। आई एम द बिजनेस हाँ ओनर। मतलब मैं भी हाँ ये हाँ बोलता हाँ। हूँ कि बीएसटी की क्लास में आप बैठे हो, डोंट कंसिडर योरसेल्फ कि तुम स्टूडेंट हो। तुम ये सोचो कि यू हम्म। आर नाउ द बिजनेस ओनर, आपको आगे चल के बिजनेस रन करना है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट का यही मेन कि भाई आपको बिजनेस यस रन सर। करना है, मान लो। तो नाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट मत बने रहो, अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझो कि यार हम एक बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, इस प्रिंसिपल से किस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, वट इज दिस प्रिंसिपल फॉर, है ना। तो अपनी सराउंडिंग्स को देखो, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट एक टॉपिक था, सराउंडिंग्स के बारे में देखो, उसको आज से ही देखो कि यार ये बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे अपनी मेंटालिटी के अंदर कुछ चेंज लेकर, है ना। यस सर। और मतलब पूनम गांधी करें, सैम्पल पेपर्स वगैरह हाँ, लिखे नहीं लिखे टर्म टू इन में तो टाइम नहीं पर? करे थे। टर्म टू में नहीं नहीं नहीं, करे थे? टर्म नहीं। हाँ, टर्म टू में एग्जाम नहीं में तो करे। सारा केस बट स्टडी बेस्ड था। हाँ, केस केस स्टडी बेस्ड था। एग्जाम स्टडी। के लिए जैसे एक वो रहेगी, एक जैसे एक टिप थी जो मैंने वो यूज करी थी, वही थी कि मैंने कोई भी आंसर लिखा था ना सर, तो मैंने कीवर्ड को पहले ही मार्क कर दिया था। हाँ, एक सेकंड। मेरे को पता था क्वेश्चन हाँ का आंसर क्या है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, उसका ठीक है। कीवर्ड लिखा मैंने हाँ, आंसर में केस और स्टडी उसे बेसिकली अंडरलाइन। क्या होता है, केस स्टडी इतनी बड़ी होती है, दोबारा अगर उसको हाँ पढ़ने में जाओगे तो दिक्कत आएगी। जब व्हेन यू आर फर्स्ट टाइम रीडिंग द केस स्टडी, तो पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, और जिस पैराग्राफ, जिस लाइन से आपको पता चल रहा है कि यार इसके अंदर ये वाला पॉइंट लग जाएगा बीएसटी का, तो उसको एट अ टाइम आप क्या कर लो, मार्क कर लो, ताकि सेकंड टाइम आपको नहीं पढ़ना पड़े, एंड इट सेव्स यू सम हाँ टाइम इन योर एग्जामिनेशन, है ना। हाँ, क्वेश्चन पेपर में भी अंडरलाइन कर लो और आंसर शीट में भी, ताकि जब एग्जामिनर हाँ चेक कर रहा हो तो वो खाली कीवर्ड देखे और टिक कर दे, बाकी वो पढ़ेगा भी नहीं। हाँ, कीवर्ड अगर कीवर्ड उसने से देख लिया तो मार्क्स अपने आप दे देगा। मार्क्स तो अपने आप दे मैंने ये देगा। किया था बस पेपर में तो। सही है, क्योंकि थ्योरी में अगर हम बात करें, बीएसटी की इतनी सारी थ्योरी है, इंडियन इकोनॉमिक्स की इतनी सारी थ्योरी थी, मैक्रो हम्म। इकोनॉमिक्स की भी थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी हो जाती है, वो भी चलो हाँ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ी तो थ्योरी रहती है। फिर इंग्लिश के अंदर इतने सारे चैप्टर्स की थ्योरी हो जाती है, तो कॉमर्स के अंदर थ्योरी तो फिर भी काफी ज्यादा है ना। यस सर। और बताओ सर। और बीएसटी में तो इतना ही करा था, वो इतना मुश्किल है नहीं बीएसटी। बाकी सर हाँ थोड़ा बहुत बताते रहते हैं बिजनेस के बारे में, तो उससे भी हाँ क्लैरिटी आती रहती है। स्टॉक मार्केट तो पूरा। हाँ हाँ यस सर। हाँ। हाँ, बाकी स्टॉक मार्केट का तो सर आपने वो एकदम प्रैक्टिकली समझा दिया था, तो बीएसटी का वो चैप्टर तो मेरा मतलब आधे घंटे में पढ़ के गया था मैं फाइनेंशियल तो। मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ हाँ, वो हाँ सारे प्रैक्टिकल चैप्टर है, थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ होनी भी जरूरी है, सारे थ्योरेटिकल नॉलेज पे हम हाँ। डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते। प्रैक्टिकल एक व्यू पॉइंट प्रैक्टिकल होता है रहती है तो हमारे समझ माइंड में, एक रहता है। इमेज हाँ। होती है कि भाई कौन किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, कौन किसके साथ हम्म। डीलिंग कर रहा है, कैसे शेयर्स मूव कर रहे हैं, कैसे सेटलमेंट हो रही है, कुछ होता है तो हम करते हैं। फिर उसको थोड़ा आईपीओ वगैरह के बारे में डिस्कस करा था, देखा हाँ था कैसे कौन कौन से आईपीओ आ रहे थे हाँ, अपने यस सेशन सर। के टाइम पर। अच्छा था। यस सर। तो अभी क्या, इस टाइम तक अभी क्या कर रहा था, तो जो सीयूटी के लिए प्रिपेयर नहीं करा? मैंने नहीं सर, मेरा तो तो शुरू अभी से जब से मतलब एग्जाम मेरा। खत्म हुए हैं,
जब से एग्जाम खत्म मेरा हुए सर जब से इस आराम ईयर से? का, हाँ अभी आराम से ही था, इस ईयर का मेरा टारगेट वही था हाँ। बाहर का ही, तो इस ईयर तो पूरा कब वही जा किया रहा मैंने है तो। कनाडा? कनाडा फॉर 4 इयर्स? कौन से कोर्स परस्यू कर रहा है सर? मैं सर फाइनेंस, बीकॉम फाइनेंस? फाइनेंस। हाँ बीकॉम मेन अभी फाइनेंस? आगे जाके, तो हाँ वहाँ पे वो मेन फोर आगे इयर्स जाके क्या है? एमबीए करना है। हाँ वो 4 इयर्स का है। अच्छा। हाँ तो उसके उनका लिए इससे कुछ क्या रहता है एंट्रेंस? ना, हाँ। हम्म। उनका ऐसे ये रहता है कि जैसे वहां पे सीपीए सीएफए होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो जो उनकी बैचलर्स डिग्री होती है वो उन सीपीए सीएफए के कोर्स से अलाइन रहती है। तो जैसे ही ओके। हमारा वो कोर्स खत्म होता है, हम वो हाँ। सीपीए सीएफए दे सकते हैं खत्म होने के अच्छा। बाद ही। हाँ। हाँ तो ये बेनिफिट भी रहता है। अच्छा, सीधा जैसे ही वो कोर्स खत्म हुआ तो आप हाँ हाँ सीपीएस दे सकते हो? कुछ हाँ, वो पेपर्स की, उनसे एग्जाम्स की सर्टिफाइड कुछ रहते हैं। एग्जामेशन भी मिलती होगी कि अगर आपने वो ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो यू हैव टू गिव सम लेस एग्जामिनेशंस, है? हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ भी वो होता भी है? रहता है। हाँ वो भी है ना कि रहता है, बट सारे अभी उतना मैंने एग्जामिनेशन, वो हाँ। डीप सर्च नहीं करा। हाँ तो बट रहता फोर है इयर्स का कुछ। बेसिकली आपका कोर्स है वहाँ पे कनाडा के अंदर? तो यस उसके सर। लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं था? बेसिस क्या था उसका? एंट्रेंस वो आइल्स आइल्स लगा था मेरा। अच्छा। आइल्स लगा था, बाकी मेरी, बाकी वो पूरी प्रोफाइल असेस करते हैं। जैसे हाँ वो खाली एकेडमिक्स नहीं देखते हमारा, वो हाँ देखते हैं कि आपने अपने स्कूल के बाहर क्या काम करा है, लीडरशिप एक्टिविटीज हो गई, हाँ। ऐसी चीजें जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। फिर तो शायद जो कुछ आप, फ्री एजुकेशन वगैरह भी दी थी, हाँ मैंने कुछ वो एनजीओ में एनजीओज पढ़ाया वगैरह था। में जाके, है ना? हाँ हाँ, फिर हाँ कोर्सेरा पे कोर्सेज वगैरह करे थे थोड़े, हाँ। और थोड़ी लीडरशिप एक्टिविटीज, इवेंट ऑर्गेनाइज वगैरह वो मतलब सब कराया अदर था। देन, मतलब हाँ, अदर देन एकेडमिक्स थोड़ा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के हाँ अंदर भी लगना पड़ेगा, है ना? इफ हाँ यू आर क्योंकि फिर उसी की वांटिंग, बेसिस पे वो स्कॉलरशिप उसी के मिलती है। बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप मिलती है एंड हाँ देन यू आर एलिजिबल फॉर सम फॉरेन कोर्स आउटसाइड, है ना? हाँ। सही है। यस सर। तो फिर एमबीए कहाँ, बाहर से कि इंडिया? हाँ मेन टारगेट एमबीए ही है। एमबीए बाहर से, कनाडा से? हाँ कनाडा। से फिर तो वहीं सेटल हो हाँ जाएगा अनिकेत। कनाडा अच्छी प्लेस है, इट इज अ नाइस प्लेस, है ना? हाँ हाँ एक तो ना तो पोल्यूशन ना कुछ, इतना ओवर पॉपुलेटेड हाँ भी नहीं है इंडिया से अगर हम बात करें। हाँ अच्छी लाइफ स्टाइल है सर, है ना? चलो, हाँ हाँ। यस सर। चलो वाइंड अप करते हैं, है ना? ओके। ठीक है सर। और कोई सर लास्ट वैसे आप अभी सजेशंस आप, फटाफट से? हाँ लास्ट सजेशंस, लास्ट हाँ सजेशन यही है, अकाउंट्स में यही रहेगी कि आंख बंद करके सर को फॉलो कर लेना, हाँ। बाकी सब सर करा ही लेंगे। अच्छा, चलो, हाँ हाँ बता क्या कह रहा था? तो मैं पूछ रहा था कि आप आ रहे हो क्या यहाँ पे गुड़गांव, मिल लेंगे एक बार सर, पूरे हाँ साल मिले ही गुरुग्राम। नहीं। हाँ गुरुग्राम आने का बनाते, कब जा रहे तू? डिपार्ट कब मैं तो करेगा फिर? सर 20 अगस्त के आसपास जाऊंगा, 20-25 हाँ के उससे बीच पहले, में। मेरे ख्याल उससे पहले, अच्छा रक्षाबंधन वगैरह होगा, उससे पहले मेरा बन सकता है प्लान होने का। हाँ सर रक्षाबंधन पे बना जाता है लेना, तू? तू मिल जाता लेंगे एक होगा बार सर। कहीं, है ना? नहीं मेरी बहन तो यहीं पे ही है। हाँ तेरी बहन तो यहीं पे है, लेकिन कोई फादर वादर हाँ से जाना होता होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ उस टाइम तो होगा ही होगा, उससे पहले भी अगर मेरा कोई विजिट हो जाती है तो देखता हूँ। हाँ उससे पहले विजिट हो जाती है, फिर मिलते हैं। ऐसे ही आर्यन के साथ ठीक भी है सर। पूरा डिस्कशन वगैरह करेंगे छोटा सा। आज मैंने दो हाँ लोगों हाँ। के साथ करा, तेरे साथ करा, एक और किस, स्टूडेंट के साथ करा। अच्छा एक और यश के साथ। स्टूडेंट था, अर्जुन, अर्जुन जिसके 99 मार्क्स आए ना अकाउंट्स के अंदर। अच्छा हाँ सर, ये अर्जुन कौन है, कोई वो दूसरा दूसरी बैच था क्या ब्रांच में उसका? था, हाँ हाँ हाँ। दूसरी अच्छा ब्रांच थी, ऑफलाइन। डीएलएफ ब्रांच, हाँ ऑफलाइन डीएलएफ ब्रांच अच्छा थी अच्छा। वहाँ पे, जब नया नया ओपन करा था। तो ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट वहाँ पर। तो उसके हम्म। सबसे हाईएस्ट अकाउंटेंसी के अंदर ही है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सर, मतलब उसके हाँ सारे हाँ। एग्जाम ठीक हुआ था, 99, मैंने कहा जस्ट एक मार्क्स से, और छोटी छोटी कोई गलती हो गई होगी नरेशन वगैरह के अंदर। यस अच्छा, सर। तेरे बीएससी के अंदर 99 आ गए? हाँ सर हम अच्छा। भी ऑफलाइन आते हैं तो 100 तक ले आते हैं हम भी हाँ तो 100, हाँ सही बात है। हाँ जब हमारी ऑनलाइन के अंदर इतनी अच्छी एफिशिएंसी रही तो ऑफलाइन हाँ के सर अंदर और अच्छी ऑनलाइन में इतना एफिशिएंसी हो अच्छा जाती। था। हाँ हाँ हाँ। ऑफलाइन में तो, वो तो कोई बात नहीं। ऑफलाइन चलो। में तो अभी तक, हाँ, ऑफलाइन आ रहे होते तो अब तक स्टॉक मार्केट भी शुरू कर देते। स्टॉक मार्केट भी शुरू कर देते, बहुत चीज हो जाती है हाँ ऑफलाइन के अंदर। हाँ। हाँ लेकिन देख, यस सर। कॉन्सेप्ट थोड़े से हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लो ना, फिर वेदर द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ यू या, और फिर तुम लोगों की सीरियसनेस, तुम लोगों की डेडिकेशन भी थी। हम्म। स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं कर रहे, आपको पता नहीं, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो कि ये अच्छे से क्वेश्चन देख के कर रहा है, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा, तो चीटिंग करते हैं तो दिक्कत होती है। ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्डअप सर करना पड़ता है स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशन। हाँ हाँ तो हाँ उस सोनू के कितने आए थे, 94 है इसके? हाँ हाँ। लेटे लेटे 94 सर आपकी क्लास में बताओ
94, 93 उसके अंदर, और बाकी एक के अंदर 81, ठीक है अच्छा अच्छा। अच्छा। तो हाँ बेसिकली देख क्या होता है, मेजरली तो 95 है सबके। हाँ बेसिकली क्या होता है ना कि इसके अंदर एक वो होता है कि एक स्टूडेंट होता है जो फटाफट से पकड़ लेता है, एक स्टूडेंट हम्म होता है कि उसकी कैचिंग पावर ज्यादा फास्ट नहीं होती, लेकिन वो उसको ओवरकम करता है हार्ड वर्क करके। तो हम्म। अगर मैं उसकी बात करूँ तो अगर लेट सपोज तू 1 घंटा अकाउंटेंसी को देता था ना, तो वो 3 घंटा अकाउंटेंसी को देती। तो ये भी चीज अच्छी है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं यार ये तो दिमाग में जा ही नहीं रही, समझ ही नहीं आ रहा, सर क्या करवा रहे, तो छोड़ दो, हाँ हम 3 घंटे हाँ। नहीं दे सकते। शी वॉज ऑफ अ काइंड कि सर पूरे दिन अकाउंटेंसी लेके बैठी है, पूरे दिन सारे सब्जेक्ट्स लेकर ले रखे हैं, तो उसको कवर अप कर लिया। तो ये भी एक अच्छी चीज है। हर सब्जेक्ट तो हमारे हम्म दिमाग में भी नहीं जा सकता, लेकिन आप उसको छोड़ो मत ना। आप उसको, अगर एक स्टूडेंट 1 आवर डेडिकेट कर रहा है, आप 2 आवर्स डेडिकेट कर लो, हार्डली मैटर्स। अल्टीमेटली रिजल्ट तो बराबर ही रहा, है ना। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात हो जाती है फिर, है ना। तेरे को थोड़ा सा यस कम सर। टाइम देना पड़ा, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ा, उसको ओवरकम कर दिया हाँ हार्ड वर्क, है ना। सर, बस इस बार यही था कि मैथ्स में थोड़े कम आए थे इस बार। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ मैथ्स तो शुरू से थोड़ा सा वीक पॉइंट रहा ही है। हाँ। मैथ्स मैथ्स इस बार साल की ऐसी सी थी सर मैथ्स। तो कोई बात नहीं, अब तो ज्यादा हाँ फाइनेंशियल के बट अंदर ज्यादा मैथ्स नहीं लगती, हाँ हाँ बहुत ज्यादा वही है मैथ्स सर। नहीं होता उसके अंदर, है ना। चल, बाय बाय, यस सर। ओवर ठीक है करते हैं सर, अभी के लिए, बताना फिर ठीक है, अगर आप फिर यहाँ पे चैट आओ तो। करते हैं, श्योर श्योर। ठीक है, ठीक है। चल बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड ओके, नाइट, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।